दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? परम डेली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। आज हम आपको लेके आए हैं सितारगंज से आगे नानक मत्ता साहिब, जहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। ये गुरुद्वारा साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और बहुत सुंदर गुरुद्वारा। लीजिए, दर्शन कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। देखिए, इस वक्त आप गुरुद्वारा साहब में चारों ओर देख रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ये पीपल का एक वृक्ष दिख रहा है, इसकी भी बहुत अच्छी महिमा है। इसको गोरखनाथ के जो चेले थे उस ज़माने में, उन्होंने उड़ा देने की कोशिश की थी अपनी शक्तियों से। तो गुरु नानक देव जी ने इसमें केसर के छींटे पानी के मिला के दिए थे, तो ये अपनी जगह में रुक गया था और इसमें आज भी केसर के छींटे के दर्शन होते हैं, दिखते हैं। देखिए, इस वक्त गुरुद्वारा के पूरे इलाके में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो विशाल वृक्ष है पीपल का और इसमें जोत जलाई जाती है। ये गुरुद्वारा साहब के अंदर का आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दरबार साहब है। इसमें मत्था टेक के आप आशीर्वाद लें और प्रभु आप सबके घर में खुशियाँ दें। खुशियों से आपकी झोली हमेशा भरी रहे, सुख समृद्धि और खूब तरक्की हो आपकी। सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मेरी यही कामना है, यही बाबा जी से अरदास है। तो दूर दूर से दुनिया के हर कोने से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। ये गुरु नानक देव जी की एक कहना चाहिए कि ऐसी जगह है जहाँ पर उनके चरण पड़े, जिससे कि ये धरती पवित्र हो गई। जहाँ भी उनके चरण पड़े वो जगह पवित्र हो गई। तो गुरु नानक जी के यहाँ पर आने से लेके और उनके यहाँ पर गोरखनाथ जी के जो चेलों ने उस वक्त जो किया था, जो अंधविश्वास करके लोगों के अंदर भयभीत करते थे, वो सब कुरीति को दूर किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो इतिहास है, धरती से ही आवाज़ आई थी कि इस जगह का नाम क्या होना चाहिए। वो कहते थे गोरख मत्ता, जबकि धरती माता ने आवाज़ दे के कहा नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। तो ये पवित्र स्थान, पवित्र स्थली जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर आपकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं बाबा जी। इन फूलों की तरह आपके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। जी हाँ, गुरु महाराज धरती पे आए, उन्होंने दुनिया का पूरा चक्कर लगाया। पास ही यहाँ से आप जब कुआओं में ही जाते हैं तो रीठा साहब भी है, रीठा साहब में भी गए थे और वहाँ पर जो वहाँ की भी थोड़ी सी स्टोरी है, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले थोड़ा सा नानक मत्ता साहब के बारे में ही बताता हूँ। देखिए, गुरु का लंगर जो कि यहाँ 24 घंटे चलता है और कार पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, सब लोग पंक्ति में बैठ के लंगर छक रहे हैं। हजारों आदमियों के लिए यहाँ पर रोज़ भंडारा लंगर ये रहता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है, कौन किस जाति का है, कहाँ से आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गुरु का नाम लेते जाइए, वाहिगुरु का नाम जपते जाइए और लंगर को लीजिए प्रसाद के रूप में। जी हाँ, ये लंगर भवन था जो आपने देखा। और देखिए, ये इस वक्त आपको बर्तन दिख रहे हैं, उधर साइड में सेवा लोग कर रहे हैं और आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, सब्जियां लंगर के लिए तैयार की जा रही हैं। सब संगत है, ये कोई पेड लोग नहीं हैं। ये श्रद्धा भाव से सब श्रद्धालु लोग हैं जो रोज आते हैं और यहाँ पर दिल से, आत्मा से खुद स्वयं सेवा करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से ही सेवा भी मिलती है, तभी मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं लंगर भवन में जो सेवा कर रहे हैं, ये भी ऐसी स्वयं सेवा कर रहे हैं। किसी ने इनको
वेतन में नहीं रखा है, ये खुशी से खुद गुरु महाराज के दर की सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। जी हाँ, इस पवित्र स्थल में बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए एक श्रद्धा से आना होता है। सर हमेशा ढका होना चाहिए और उसके बाद आप लंगर छकें। अपने जो बर्तन हैं उनको आप चाहे स्वयं धोएं, आप नहीं धोएंगे तो कोई ना कोई सेवा करने के लिए जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं वही कर रहे होते हैं और खुद ही कर देते हैं। उसको सेवा भाव को किसी भावना से नहीं करते हैं। ये गुरु महाराज का दर है। गुरु महाराज के दर में जाने के बाद खुद ब खुद इंसान आगे बढ़ता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब गुरु महाराज की कृपा का फल है। और सदियों से ये लंगर चला आ रहा है जो आप देख रहे हैं। आज तो थोड़ा इस समय लोग कम हैं और नहीं तो काफ़ी लोग भर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त 3-4 बज चुका है और टाइम ज़्यादा है तो शायद इसलिए लोग कम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ रौनक रहती है और रात तक भी चलता रहता है। और गरम गरम चाय भी आपको हर वक्त दी जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए गुरुद्वारा साहब का पिछला हिस्सा है जहाँ पर सरोवर भी है। तो सरोवर के भी लोग दर्शन करते हैं। इसकी भी बड़ी एक छोटी सी कहानी बताते हैं। मर्दाना जी को प्यास लगी थी, उन्होंने कहा मुझे पानी पीना है। तो गुरु महाराज ने उनसे कहा जाओ उधर थोड़ा दूर जाइए, वहाँ पर पानी है तो पी आओ। और वहाँ से जब आओगे तो एक ये डंडी ले जाओ, इसको ज़मीन में ऐसे लेके चलते हुए आना और पीछे मुड़ के मत देखना। तो मर्दाना जी गए और जल पीने के बाद वो डंडी लेके आते रहे। वो थोड़ा सा चंचल थे, जैसा कि उनके ग्रंथों में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब वो वहाँ से लगे चलते हुए आते हैं तो जहाँ पर बड़ा सरोवर है उसके बीच में बावली साहब बनी है पीछे, तो वहाँ पर आके वो मुड़ के देख देते हैं। बस वहीं पे वो जल जो था वहाँ पर आके रुक गया, जहाँ पर आज विशाल सरोवर बना हुआ है जो कि 6-7 मील में फैला हुआ है। तो वो तो एक कहानी ऐसी थी। वरना फिर जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं पीपल के पेड़ के पास जहाँ गुरु जी महाराज बैठे हैं, तो महाराज कहते हैं तूने मर्दाना पीछे देख दिया, नहीं तो जल यहाँ तक आ जाता और हम भी पी लेते, हंस के कहा उन्होंने। तो ऐसी कुछ कथाएं हैं जो यहाँ पर लिखी भी हैं और हिंदी, पंजाबी में सब तरीके की भाषा में लिखी हैं जो कि आम श्रद्धालु आएँ और पढ़ सकें। तो भाइयों, यहाँ पर आपको मैंने ये बताया। और यहाँ जो जल बच्चे अभी पी रहे थे हैंडपम्प से, ये भी जो है पवित्र जल है और ये सब वही व्यवस्था चली आ रही है। तो मैं बीच में बता रहा था, ये देखिए स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पर लंगर छकते हैं। रोज़ हज़ारों बच्चे आते हैं और जगह जगह से लोग आते हैं। तो मैं रीठा साहब की बात भी कर रहा था। यहाँ से चंपावत से आगे जाइए तो लोहा घाट के पास रीठा साहब जगह है। तो रीठा साहब की भी महिमा की मर्दाना जी को भूख लगी तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जा इस पेड़ में चढ़ जा, खा ले जो खाना है। तो वो आज्ञा मानते थे गुरु जी की, तो जल्दी से वो चढ़ते हैं। जिस डाल पे वो चढ़ते गए वो रीठे खाते गए, वो सब मीठे हो गए। ये प्रमाण आज भी है रीठा साहब में। और जब जाएंगे आप तो रीठे का प्रसाद आपको ज़रूर मिलेगा, मीठे रीठे का। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी मैंने जो साखियाँ हैं आपको बताने की कोशिश की है। देखिए बहुत सुंदर फूल यहाँ पर इस वक्त गुरु नानक देव जी के स्थान पे चमक रहे हैं, महक रहे हैं। और ये सब श्रद्धा भाव से जो स्वयं सेवक यहाँ सेवा करते हैं, ये उनकी ओर से है। जोड़ा घर में जूते आप जमा कर देंगे, आपको पर्ची मिलेगी। कार खड़ी करेंगे, उसकी आपकी कार की निगरानी रखी जाएगी। कोई चार्ज नहीं है किसी किस्म का, कोई आपने कहीं पैसा नहीं देना है। बस आपने सिर्फ वहाँ पर जाके मत्था श्रद्धा से टेकना है। आपकी इच्छा है आप वहाँ पर मत्था टेकते हो, कुछ चढ़ाना चाहे चढ़ाएं, नहीं चढ़ाना तो भी आपको गुरु का लंगर और प्रसाद, गुरु का कड़ा प्रसाद जरूर मिलेगा और पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो इसी भावना के साथ मैं चाहता हूँ कि ज़रूर कभी भी नानक मत्ता साहब की तरफ आप जाएं तो इस पवित्र स्थान का दर्शन करें और अपने पूरे परिवार को भी लेके जाएं और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दिलाएं, क्योंकि गुरु जी की कृपा आज भी वहाँ बरसती है और दुनिया से लोग आते हैं। देखिए बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब है।
बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, आज मैंने आपको तीर्थ नगरी दिखाई, गुरु नानक देव जी की स्थान से जो कि पवित्र हुई है उनके आने से, यहाँ उनके चरण पड़ने से। बाबा जी ने जहाँ भी अपने कदम रखे वो जगह पवित्र हो गई और उस जगह का नाम संसार में हुआ। तो मैं आज आपको ये पवित्र स्थान दिखाने के साथ ही आपसे अब आगे इजाज़त लेना चाहूँगा, ताकि आप कभी जब मौका मिले तो इधर तो जाएंगे ही। और भी तीर्थ हैं बहुत, अपने हिंदुस्तान में बहुत हैं। देखिए बाहर की तरफ अब आ गया हूँ मैं, थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ। कार पार्किंग के लोगों ने आज बाहर भी खड़ी कर दी है। छोटी छोटी हर दुकानें हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान सब मिल जाता है जो कि सिख धर्म से, जैसे कि कड़े, कृपान और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आप लेना चाहें ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल रहती हैं। और बच्चों के लिए देखिए गुब्बारे वाले भी खड़े हैं, सब हैं। ऑटो यहाँ बाहर से मिल जाते हैं, बसेज आती हैं, टैक्सी आती हैं, आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई खड़ी करने की दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई वीआईपी दर्शन का चक्कर नहीं है। नॉर्मल कोई भी आएगा, सब समान रूप से ही दर्शन करेंगे और लंगर और प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज इस मुलाकात को यहीं पे गुरु महाराज के आशीर्वाद के साथ, और ये तो कभी आशीर्वाद कम ना हो और आगे बढ़ता रहे इन दुआओं के साथ। और फिर से एक बार आपसे प्यारा सा निवेदन कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें आपका आशीर्वाद हमेशा मिले और आपके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान बिखर जाए, आ जाए और आप आनंदित हो और हम भी आनंदित हो। तो आज मैं इसीलिए आपको, रोज़ तो बहुत चंचल चीज़ों को लेके आता हूँ, कभी कोई हंसी मजाक भी होती है, गाने गीत भी होते हैं, लेकिन आज परम ब्लॉग्स में मैंने सोचा कि जो पवित्र स्थान हैं, जब मौका मिले उनके दर्शन भी आपको कराए जाएं और आप जब भी पहुँचे, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको घर बैठे भी मिले और गुरु महाराज की आप पे कृपा हो, आपके परिवार पे कृपा हो, ऐसी मेरी हमेशा दुआ है, ऐसी मेरी कामना है। परमात्मा आप लोग को हमेशा खुश रखे और आपकी लंबी उम्र हो इन्हीं दुआओं के साथ। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अपने परम डेली ब्लॉग्स को एक बार फिर मैं कहूँगा, याद करते हुए प्यार से मुझे अपना तोहफा समझ के सब्सक्राइब करते हुए दीजिए, मेरे लिए वो बहुत अनमोल तोहफा।